अक़वाम आलम में कुछ ममालिक को तरक्की याफ्ता, कुछ को तरक्की पजीर और कई ममालिक को तीसरे दर्जे के मुल्क करार दिया जाता है। इसकी वजह इन ममालिक के कवानीन, इन कवानीन की पासदारी और यहाँ होने वाला बिला तफरीक इंसाफ और दीगर वाक़यात होते हैं जिनमें मुल्क के हर शहरी को बराबर हकूक़ हासिल होते हैं, ख्वाह वो कोई आम शहरी हो या फिर मुल्क का वज़ीर आज़म। हाल ही में फिनलैंड से एक खबर सामने आई। यहाँ की वज़ीर आज़म साना मरीन के खिलाफ इस बात पर इंक्वायरी शुरू हुई कि उन्होंने सरकारी खजाने से अपनी तनख्वाह के साथ मराआत की शक्ल में खाने के पैसे वसूल किए थे। गैर मुल्की अखबार में छपने वाली एक खबर में दावा किया गया था कि वज़ीर आज़म साना मरीन इस मद में 300 यूरो यानी कि 365 अमरीकी डॉलर ले रही थी। फिनलैंड के कवानीन के मुताबिक इस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस में रहने की सूरत में वज़ीर आज़म को खाने के पैसे नहीं दिए जाएंगे और ऐसा करना कानूनन जुर्म तस्वर होगा जिसकी सज़ा अदालत तजवीज़ करेगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साना मरीन के साथ मंसूब इस वाक़े की इत्तला पुलिस को एक खबर की सूरत में मिली जिस पर इंक्वायरी शुरू हो गई। इंक्वायरी के दौरान साना मरीन ने बताया कि इस मद में मिलने वाली रकम का उन्होंने कभी तकाजा नहीं किया और ये रकम इनसे पहले वज़ीर आज़म भी वसूल किया करते थे। इस इल्ज़ाम के नतीजे में होने वाली तहकीकात में ये साबित हुआ है कि साना मरीन ने ये रकम हर माह अपनी तनख्वाह के साथ वसूल की है, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने दौरे इक़्तिदार में ली गई इस रकम को वापस खजाने में जमा करवाएंगे। वज़ीर आज़म साना मरीन ने कहा है कि ये रकम $14,000 के करीब बनती है और वो ये इस रकम को वापस खजाने में जमा करवा रही हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब अगर हम अपनी पाकिस्तान मुल्क की बात करें तो हमारे हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और इस पर हमारे अवाम का भी ये रवैया कुछ और होता है। आपको याद होगा कि साबका दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाश्ता हेलीकॉप्टर की मदद से मरीज पहुँचाया जाता था। सरकारी हेलीकॉप्टर को किसी रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया जाता, जिस पर इंक्वायरी में पता चला कि इस हेलीकॉप्टर की सूरत में नाश्ता पहुँचाने के लिए 62,30,000 रुपये खर्चा हुआ था, जबकि नवाज शरीफ के बच्चों हसन, हुसैन और मरीम नवाज के ज़रिए इस्तेमाल जहाज़ पर 1,72,00,000 रुपये उड़ाए गए थे। दूसरी जानब ऐसे वाक़यात पर हमारी कौम का मजमूई रवैया ये होता है कि खाता है तो लगाता भी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली के दौरे पाकिस्तान के दौरान भी एक दिलचस्प वाक़या सामने आया जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के अहल खाना ने इनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस वाक़े से मुतल्लिक़ खुद अदाकारा ने लिखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के अहल खाना स्पेशल त्यारे पर इनसे मिलने मुल्तान गए और वहाँ ये सब देख कर वह हैरान रह गई कि इनके लिए मुख्तलिफ इक़साम के खाने बनाए गए। एंजेलिना जूली कहती हैं कि वो सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने और इससे मुतासरा लोगों की मदद के लिए गई थी। वो ये सब देख कर हैरान रह गई कि ये खाने इनके लिए फजूल खर्ची से कम नहीं हैं। इनको तो एक पानी की बोतल भी काफ़ी थी, जबकि ये खाने सैलाब से मुतासरा उन लोगों के लिए ज़रूरी थे जो सिर्फ आटे के लिए तरस रहे थे। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जमा करवाई गई रिपोर्ट में भी अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया था कि पाकिस्तान पर जोर दिया जाए कि अक़वाम आलम से इमदाद मांगने से पहले अपनी अयाशियाँ, अपनी जो शाखर्चियाँ हैं उनको कम किया जाए। नाज़रीन, फिनलैंड के वज़ीर आज़म की मिसाल आपके सामने है। सिर्फ नाश्ते के पैसे इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है और उन्हें वो पैसे वापस खजाने में जमा करवाने पड़ते हैं। अगर पाकिस्तान में आपके सामने है जितनी शाखर्चियाँ हमारे हुक्मरान, साबका हुक्मरान या मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं, सबसे कोई ढकी छुपी नहीं है। आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।